Hello everyone, I am Sanjeev Kadian, and in this today's class we will discuss how to find out the exact subject of the given sentence. My dear friends, as you all know, you have learned all the rules and all the words of the noun. But all these words are not considered most important for all of you, and so these words or rules will not help you in finding out the subject in the exam, whether it is banking, SSC, PO, SBPO और क्लर्क। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आपका एग्ज़ाम रहा हो या रहेगा, उसमें आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि आपको कोई एरर टॉपिक करना है, क्योंकि माय डियर, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, आपका रीअरेंजमेंट हो, आपका पैराजम्बल हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन हो, या आपका फिलअप्स हो, या कंप्लीशन हो, मीन्स आपका कोई भी टॉपिक हो, बिना सब्जेक्ट के आप उसको राइट आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैं आपको कोई एरर डिटेक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर क्लास में बच्चे ने ये मेंटेलिटी बना ली है कि नाउन्स को, प्रोनाउंस को, ग्रामर को करना है ताकि वे एरर फाइंड आउट कर सकें। तो बच्चा सिर्फ यहीं तक सीमित रह चुका है, उसको क्लियर आइडिया ही नहीं है कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। कोई लैंग्वेज जो हमें सिखाई या लिखवाई जाती है, उसका मीनिंग है वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड राइट ऑल द वर्ड्स दैट वी वांट टू राइट अबाउट एनीथिंग। यस माय डियर, हमारे पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी टॉपिक पर हम कुछ वर्ड्स लिखें, सेंटेंसेस बनाएं, या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड हम कोई सेंटेंस या कुछ बातें इंग्लिश में बोल सकें। लेकिन हमने रूल्स को या ग्रामर को सिर्फ फिक्स कर दिया है, कन्फाइन कर दिया है अपने एरर डिटेक्शन से रिलेटेड या फिर आपका रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। हमें लगता है कि रिप्लेसमेंट और एरर ही हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, और नाउन प्रोनाउन की हेल्प से या ग्रामर की हेल्प से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो जल्दी से कीजिए एक बार प्लीज़, क्योंकि क्लास के टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कॉन्टेंट्स हम कम कर पाते हैं और शायद बातें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस क्लास के ज़रिए हम उस सारे कॉन्टेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर एसएससी का हो, वो वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी इससे रिलेटेड जानकारी प्रॉपर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम देखते हैं नाउन्स किस फॉर्म में होगा। तो माय डियर, नाउन होगा एज ए सब्जेक्ट, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड। तो आप फर्स्ट रूल देखिए, व्हेन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट आर नाउन मोस्टली अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, बिगिनिंग में मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आप ये एक क्वेश्चन पूछकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो क्या रहेगा? हु। आप हु का यूज़ कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा कि उसका कोई सब्जेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सैम वेंट टू द प्ले ग्राउंड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसका सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? आप ये पूछिए, प्ले ग्राउंड में कौन गया? हु वेंट टू द प्ले ग्राउंड। इट मीन्स आंसर क्या आएगा? सैम। तो सैम क्या हुआ? सब्जेक्ट। नेक्स्ट, इन द सेकंड सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेंटेंस का मीनिंग क्या बना? टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए किसने कहा, तो आप क्या यूज़ करोगे टीचर के प्लेस पर? आप कहोगे हु। तो हु का आंसर क्या होगा? टीचर। तो टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द एलिफेंट वॉज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग आवर्स। 10 घंटे, लंबे 10 घंटे के बाद एलिफेंट को सेफली, सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। अब अगर ये पूछ लिया जाए इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे एलिफेंट। तो माय डियर, ये एलिफेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये एलिफेंट स्टार्टिंग में दिया गया है, बट ये एलिफेंट आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बचाया किसको गया? एलिफेंट को। एलिफेंट किसी को बचाने नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर सेंटेंस स्टार्टिंग में लिखा है और आपको लग रहा है कि एलिफेंट सब्जेक्ट है माय डियर, तो ये रॉन्ग है। तो एलिफेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन क्या कह रही है?
When nouns are used as objects, they appear in the latter part of the sentence. Latter part क्या होता है? बाद वाला part, second part. तो it can be identified by asking the question what. तो इसमें अगर आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो what का यूज करके आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा आई बोट यू इंग्लिश, तो आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। पहला ऑब्जेक्ट इसमें मैंने आपको पढ़ाया तो आप ऑब्जेक्ट है। सेकंड पढ़ाया क्या गया है, व्हाट क्या पढ़ाया गया है, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गई और सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से हम एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये सारा कंटेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। फॉर एग्जाम्पल आई बोट अ पेन, तो आई कौन है, सब्जेक्ट, और पेन कौन है, ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपसे पूछा मैंने खरीदा क्या, तो आप कहोगे व्हाट, तो व्हाट किसके प्लेस पर आया, पेन के प्लेस पर। जैसे वेयर इज योर बुक, तो योर बुक के प्लेस पर मैं पूछूंगा कहाँ है, क्या क्या कहाँ है, तो आप कहोगे व्हाट का यूज़ किसके लिए हुआ है, बुक के लिए। तो वेयर इज़ योर बुक, तो ये जो बुक आपकी बात कर रहे हैं तो ये क्या किसकी बात की जा रही है, बुक की। तो ये बुक यहाँ क्या कंसिडर कर ली जाएगी, ऑब्जेक्ट। आई कैनॉट फाइंड टूडेज न्यूज़पेपर, तो आपको क्या नहीं मिला, टूडेज का न्यूज़पेपर, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नाउन्स कैन बी यूज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो माय डियर ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताया आपको दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक बार जल्दी से देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू कैन आइडेंटिफाई अ नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाट। जहाँ पर व्हाट की आवाज़ आ रही है तो उसे आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप, आप लॉलीपॉप चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, व्हाट, तो व्हाट किसके लिए हुआ, लॉलीपॉप के लिए, तो व्हाट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लव्ड माई ड्रेस, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट डिड यू लव, तुम किसे पसंद करते हो, तो आंसर क्या आएगा, माई ड्रेस। तो व्हाट किसके लिए हुआ, माई ड्रेस के लिए, तो व्हाट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कि माई ड्रेस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर whom टू आइडेंटिफाई अ नाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है तो आप किसके लिए लेकर आए, फॉर whom, कोई चीज़ें लेकर आए तो किसके लिए लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल संजीव बॉट हिज सिस्टर अ वॉच, यहाँ पर वॉच क्या है, वॉट, वॉट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए लेकर आए, हिज सिस्टर के लिए, तो सिस्टर क्या हुई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिज सिस्टर के प्लेस पर क्या आ रहा है, फॉर whom। संजीव वॉच किसके लिए लेकर आया, फॉर whom, तो इट मीन्स सिस्टर हुई इनडायरेक्ट और वॉच हो गई डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेघा बेक्ड जूली आ केक, मेघा ने जूली के लिए केक बनाया, तो केक क्या हुआ, वॉट यानी कि डायरेक्ट, और जूली क्या हो गया, जिसके लिए बनाया गया, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, फॉर whom यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वही नाउन माय डियर एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। जैसे नाउन इज यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन, अगर एक नाउन किसी अनदर नाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट के दो फॉर्म है माय डियर, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसमें आप बात करते हैं प्रोफेशंस की, पोजीशंस की, कैन परफॉर्म द रोल ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पर पोजीशन बताई जा रही है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लाइक आई एम अ टीचर, तो टीचर क्या हुआ, प्रोफेशन हुआ, तो आप इसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी माई से लेकर इंजीनियर तक क्या कहा जाएगा, ये सारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, बट सब्जेक्ट यहाँ पर डूअर नहीं है। नाउन्स यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे होगा, देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर नाउन्स दैट फॉलो द नाउन दे मॉडिफाई, यानी कि ये उस नाउन को फॉलो करते हैं जो मॉडिफाई करते हैं। क्या, नेम्स, प्रोफेशंस, पोजीशंस कैन परफॉर्म द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल वी नेम्ड आर डॉग, तो आर डॉग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, उस कुत्ते का नाम क्या है, शैडो, तो इसलिए जो शैडो है वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जांपल
द टीचर मेड तबीता द क्लास लीडर। अब ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? तबीता, यानी एक लड़की है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है। तो साथ में क्या दिया गया है? क्लास लीडर। उसे बनाया क्या गया है? क्लास लीडर। तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा उसको? कॉम्प्लीमेंट। इसका? ऑब्जेक्ट का। तो माय डियर, इस टाइप से मल्टी फंक्शनल नाउन्स हैं जो हम क्लासेस में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और जैसे एक 1 आवर की क्लास फिनिश होती है तो नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें हम भूल चुके होते हैं कि क्या लास्ट क्लास में डेटा हुआ है। तो इसलिए माय डियर, ये वीडियो देखना हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है ताकि पूरे डेटा को नोट किया जाए। नेक्स्ट देखिएगा, मल्टी फंक्शनल नाउन्स कैसे होंगे। नाउन्स यूज एज वर्ब्स, नाउन को एज ए वर्ब यूज किया जाएगा। लाइक देयर आर सम नाउन्स विच कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब। बहुत सारे नाउन्स है जिसको एज ए वर्ब यूज किया जाता है। सम नाउन्स कैन बी यूज एज वर्ब्स, कुछ नाउन ऐसे भी है जिसको एज ए वर्ब यूज किया जाता है विद अ स्लाइट चेंज, थोड़ा सा चेंज होता है। लाइक इन द स्पेलिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करके उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हिज डाइवोर्स इज़ फाइनल। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है माय डियर, ये जो डिवोर्स है, डाइवोर्स है, ये आपका नाउन है। उसी के अंदर डाइवोर्स को के अंदर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपने कहा आई एम डाइवोर्स्ड, तो यहाँ पर ये यूज हुआ एज अ वर्ब। डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, तो यहाँ पर देखो ड्रेस क्या आपका? एज ए नाउन। और आपने ये कहा आई एम ड्रेस्ड, यानी मैं कपड़े पहन चुका हूँ, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, तो ड्रेस्ड क्या है? एज ए वर्ब। सुमन हैड कम टू कलेक्ट सम आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या हुई? नाउन, यूज्ड एज अ नाउन। और मदर कह रही है माई मदर आइज्ड द फिश, फिश को क्या किया? आइस कर दिया है, सो दैट इट डिड नॉट स्टिंक, ताकि बदबू ना आए। आइस यहाँ पर यूज हुआ एज ए वर्ब, यानी थोड़ा सा चेंज करके हम उसका यूज कर सकते हैं। लाइक आई हैव डांस प्रैक्टिस टुडे, तो यहाँ डांस क्या है? एज ए नाउन। आपने कहा डिड यू प्रैक्टिस द सॉन्ग, तो प्रैक्टिस यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब। और वहाँ डांस प्रैक्टिस क्या थी आपकी? नाउन। उसी नाउन्स को आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। लाइक विद अ स्लाइड चेंज इन द स्पेलिंग और एडिंग अ सफिक्स टू द रूट वर्ड, जो रूट वर्ड है उसके पीछे कुछ अटैच करके हम उसको चेंज करके एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, ये नाउन है। फिर मैंने कहा देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, तो मनी से क्या बना दिया? मॉनेटरी, तो ये वर्ड क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव। मनी क्या आपका? नाउन। ये पॉइंट नोट करना माय डियर, ये आपके बैंकिंग के अंदर, एग्जाम्स के अंदर यही पॉइंट नोट किया जाएगा, ये पॉइंट पूछा जाएगा। मनी से बनाया गया वर्ड मॉनेटरी, मॉनेटरी क्या है? एडजेक्टिव है। राहुल सेंस्ड सम डेंजर, राहुल को कुछ आइडिया मिल गया किसका? डेंजर का, तो सेंस यहाँ पर क्या है? नाउन है। सॉरी, सेंस यहाँ पर वर्ब है, डेंजर यहाँ पर नाउन है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज डेंजरस, तो जो कुछ आप करने की कोशिश करें वो डेंजरस है, तो डेंजरस मीन्स यहाँ पर एडजेक्टिव है। और डेंजर क्या था आपके पास? नाउन। शी इज़ एक्साइटेड अबाउट मैजिक, यानी वो मैजिक को लेकर के एक्साइटेड है, तो यहाँ पर मैजिक क्या? नाउन। और मैंने कहा द एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली मैजिकल, तो मैजिकल क्या हो गया? एडजेक्टिव। माय डियर, थोड़ा फास्ट करना है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, पहले इसको नोट करना है। हर एक सेंटेंस हर बच्चे की नोटबुक पर नोट किया हुआ होना चाहिए। मैं चेक करूँगा नोटबुक को, आपका सारा कंटेंट्स अच्छी राइटिंग होना चाहिए। और स्पेशली बॉयज़ के लिए, बॉयज़ बच्चे बहुत ही गंदे तरीके से नोट करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे माय डियर, तो अच्छे तरीके से उसे याद रखने की कोशिश करोगे, नोटबुक को पढ़ने का मन करेगा, तब जाकर एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो ये जो आपकी लेथार्जी है, आपकी सुस्ती है, उसको छोड़ दीजिए। स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर रिलीजन इज अ लीगल ऑफेंस, तो ऑफेंस यहाँ पर एज ए नाउन यूज हुआ है। व्हाट डिड यू सॉरी व्हाट यू डिड वाज ऑफेंसिव, तो ऑफेंसिव माय डियर यहाँ पर है एडजेक्टिव, और ऑफेंस से पहले था नाउन। तो कुछ वर्ड्स को हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं नाउन में, एडजेक्टिव में, तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज के साथ आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो माय डियर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें आप इन सारे वर्ड्स को, रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो बट उससे पहले डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, गुड नाइट एवरीवन।